भारत के पानी छोड़ने पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी से फसलें तबाह हो गईं। कसूर के सैलाबज़दा इलाकों से मुतासरीन के हंगामी इनखला का अलर्ट जारी। कसूर से 14,140 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बहावलनगर से 89,868 को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन, वेहाड़ी और उकाड़ा के सैलाब मुतासरा इलाकों से भी हज़ारों अफराद का इनखला। मुतअद्दिद ख़ानदानों का अपने घर बार छोड़ने से इनकार। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब पर कसूर पुलिस तलब। दरिया सतलुज में मजीद 2.5 लाख क्यूसेक पानी की आमद मुतवक्के। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज़ कर गई। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमान की पर 1,05,000 क्यूसेक का दरमियानी दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। बहावलपुर में भी मुतअद्दिद ज़मींदारा बन टूट गए। हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब। शकरगढ़, अहमदपुर शर्किया, बहावलनगर के इलाके भी सैलाब से मुतासिर। आरेवाला, लोधरा, मिंचनाबाद, हवेली लखा में भी सैलाबी सूरत हाल। भारत ने दरिया रावी से पानी छोड़ दिया। शकरगढ़ के मकामी पर दरिया रावी में भारत से 80,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला दाखिल। दरिया रावी और इससे मुल्हिका नदी नालों में तूफ़ानी की सूरत हाल। दरिया रावी रजिस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। नाला बही में पानी का बहाव 6,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। नाला ऊच में जलाला के मकाम पर पानी का बहाव 48,500 क्यूसेक है। तर्जमान PGMA के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। नाला 1 और बसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नाला बाई और नाला बल्खों में भी दरमियानी दर्जे का सैलाब है। दरियाओं के पार्ट में मौजूद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। लाहौर समेत पंजाब भर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। सूबाई दारुल-हुकूमत का मतला अबर-आलूद। रात से हल्की बारिश हो रही है। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुजरावाला और सियालकोट में भी वक्फे से बारिश। साहिवाल, कसूर और गिरदनवाह में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मरकजी शाहराहें बारिश के पानी में डूब गईं। घरों में पानी दाखिल होने से शहरी परेशान। लाहौर के इलाके छिपा गांव में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कोट राधा किशन में छत गिरने से 25 साला नौजवान मलबे तले दबकर जाँ बहक। शकरगढ़ के मकामी गांव में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे मलबे तले दब गए। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत तीनों बच्चों को फौरी तौर पर निकाल लिया। जफरवाल में छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सबकदोश सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में सफ़ीर के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान UAE मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास पर इज़हार इत्मीनान। कहा, ड्यूटी पासपोर्ट होल्डर्स मुआहदा ताल्लुकात मजबूत करने का अहम कदम है। पाकिस्तान और UAE ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए। उम्मीद है UAE के सदर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने UAE के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद के दौरे का जिक्र भी किया। अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद के हालिया दौरे का भी हवाला दिया। UAE के सफ़ीर ने पाकिस्तान में क़याम के दौरान ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पाक भारत जंग में 7 तैयारे तबाह हुए। पाकिस्तान और भारत की जंग एटमी हथियारों तक जारी रही थी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि उन्होंने मुदाखलत करके तिजारत के बदले पाक भारत जंग रुकवाई। मैंने साफ कहा, अगर तुम लोग लड़ते रहोगे तो मैं तिजारत नहीं करूँगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान में ऑपरेशन के दौरान हर मिसाइल निशाने पर लगा। हमने ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोका। गजा जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। अगले 2 से 3 हफ्तों में इस हवाले से बड़ा और फैसला को नतीजा सामने आएगा। गजा के अस्पताल पर इजरायली हमले से खुश नहीं। इस भयानक ख्वाब को अब ख़त्म करना होगा। इसराइली फ़ौज ने गजा में एक ही रोज़ 6 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया। सेहूनी फ़ौज ने अल नसर अस्पताल में खून की होली खेली। इसराइली बमबारी से तिबी अमले समेत 25 अफराद शहीद हुए। 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 61 हो गई। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 62,686 तक जा पहुँची। गजा में सहाफ़ियों की शहादत पर दुनिया भर की मजम्मतें। फ्रांस, स्पेन और बरतानिया ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। तुर्क हुकूमत ने कहा कि सहाफ़ियों पर मुनज़्ज़म हमलों से सच्चाई को सामने आने से रोका नहीं जा सकता। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की भी सहाफ़ी पर हमले की मज़म्मत। अमेरिका में तहकीकाती न्यूज़ आउटलेट के बानी शरीक बानी जेरेमी स्क्वाहिल का कहना है कि इसराइल नस्ल कुशी छुपाने के लिए सहाफ़ियों को कत्ल कर रहा है।
मगरबी खबर रसाई इदारे गजा जंग में फ़लस्तीनियों के मुजरिम हैं। उधर नॉर्वे के मालियाती इदारे ने इसराइली बैंकों से अपना सरमाया निकाल दिया। ओआईसी का गजा में फौरी जंग बंदी और इजरायली जारियत बंद करने का मुतालबा। गजा में नस्ल कुशी, जबरी नकल मकानी, मुनज़्ज़म तबाही की शदीद मजम्मत। जद्दा में ओआईसी वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास हुआ। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल का मनसूबा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि ग्रेटर इसराइल का मनसूबा नाकाबिल कबूल और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। गजा में फ़लस्तीनी इसराइल के बदतरीन मज़ालिम का शिकार हैं। आलमी बरादरी गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत जंग बंदी कराए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की जद्दा में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुकाम फ़िदान से मुलाकात। इसहाक ने आलमी मसाइल में कायदाना किरदार पर तुर्किया को खिराज तहसीन पेश किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का गजा में इंसानी बहरान और कहत पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के साथ यकजहती का यादा भी किया। गजा में फ़ौरी इंसानी इमदाद पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाक तुर्किया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक डार की जद्दा में सऊदी और ईरानी हम मनसब से मुलाकातें भी हुई। साबिक सदर आरिफ अलवी और उनकी पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत के साबिक सदर को फैमिली समेत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूबरू पेश होने की हिदायत। आरिफ अलवी और उनके साहबजादे अवाब अलवी और दीगर को हिरासत में ना लेने की भी हिदायत। अदालत ने 21 अक्टूबर तक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। आरिफ अलवी के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्ज़ामात पर तहकीकात की जा रही हैं। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI का ओहदा छोड़ने का फैसला। कहा कि एक ऐसा वाक़या हुआ है जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म की रकीक हमलों को सहा है। आज बानी PTI से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूँगा। पार्टी के लिए बिला मुआवजा खिदमात जारी रखूँगा। ज़राई के मुताबिक सलमान अकरम राजा अलीमा खान की जानिब से तनकीद से दिल बर्दाश्ता हुए हैं। पंजाब में आम आदमी के लिए खास सवारी शंघाई से पोर्ट से मजीद 100 जदीद इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि पंजाब के हर ज़िला में दिसंबर तक इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। इलेक्ट्रिक बसों में CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के साथ सिंध में जारी और नए मनसूबों पर गौर किया गया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 13 मनसूबों पर काम जारी है। वर्ल्ड बैंक ने मनसूबों के लिए $3,864 मिलियन में से $1,664 मिलियन जारी किए हैं। पंजाब के स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। पंजाब के कर्जों से मुताल्लिक़ खबर झूठ और गलत फहमी पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि रिपोर्ट में जिस रकम का जिक्र किया गया वो दरअसल पंजाब हुकूमत की फेडरल गवर्नमेंट के T-बिल्स में सरमायाकारी है। इसका मकसद मुनाफा हासिल करना है, ना कि कर्ज लेना। पंजाब सरप्लस सूबा है जिसे किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। पंजाब हुकूमत के अकाउंट में 1 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद रकम मौजूद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्क रोड पर वाक़ CDA मॉडल नर्सरी का दौरा। मॉडल नर्सरी के मुख्तलिफ सेक्शंस में तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का मुआयना किया। 50 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल नर्सरी तकमील के करीब, इसमें 10 लाख पौधे होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल नर्सरी बनाई जा रही है। फ्लावर शॉप और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे। वज़ीर दाखिला की CDA मुलाजमीन को पौधों की देखभाल के लिए ट्रेनिंग फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज़रबाईजान टीम को बेहतरीन काम करने पर शाबाश दी।
खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केस के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। नया केस के बाद सूबे में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 15 हो गई। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक पुलिस के नए केसेस ताक और शिमाली वज़ीरिस्तान से रिपोर्ट हुए। रवां साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 23 हो गई। ट्रंप से मुलाकात में जनूबी कोरियन सदर की खुशामदी पॉलिसी काम कर गई। अमरीकी सदर से ली जे म्योंग की ट्रंप से मुलाकात किसी नाखुशगवार वाक़े के बगैर ख़त्म हुई। अमरीकी सदर ट्रंप जनूबी कोरियन सदर को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। जनूबी कोरियन सदर को खदशा था कि कहीं उन्हें भी ज़ेलेंस्की जैसे सलूक का सामना न करना पड़े। ट्रंप से मुलाकात में जनूबी कोरियन सदर ओवल ऑफिस की तारीफ़ी करते रहे। अमरीकी सदर की शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ ज़ाती ताल्लुकात की तारीफ़ भी की। मीडिया से गुफ्तगू में जनूबी कोरियन सदर ने कहा कि ट्रंप के सोशल मीडिया बयानात ने मेरे लिए तशवीश पैदा की। ट्रंप ऐसे शख्स हैं जो गैर माकूल नताइज पर नहीं पहुँचते। मुझे मशवरा दिया गया कि मैं सब्र का मुजाहरा करूँ। दूसरी तरफ ट्रंप ने शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। बरतानिया के जजीरे में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे में 3 अफराद हलाक और एक शख्स जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में 4 अफराद सवार थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे से कबल हेलीकॉप्टर हवा में घूमता रहा। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं।